चालाक व्यापारी ने दी बीरबल को 6 चुनौतियां। एक दास्तान चतुराई, बुद्धि और ईमान की। भाग 1। दरबार में आया घमंडी व्यापारी। तो हुजूरों, बात उस दौर की है जब अकबर का दरबार न्याय, विद्या और बुद्धिमत्ता का मंदिर हुआ करता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण लाल किले की मीनारों पर गिरती, तब अकबर का दरबार सजता था। चारों ओर सोने की झिलमिलाहट, बीच में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान। और सामने वो चेहरा जो हर पहेली का जवाब था, राजपंडित बीरबल। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। महंगे कपड़े, सिर पर जरीदार पगड़ी, आंखों में घमंड का नशा। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं काशी का सबसे बड़ा व्यापारी राजाराम सेठ हूं। सुना है आपके बीरबल बहुत चालाक हैं। मैं उन्हें परखना चाहता हूं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, परखना आसान नहीं व्यापारी। बीरबल तो वो आईना है जिसमें झूठ टिकता नहीं। राजा राम बोला, जहां पनाह, अगर यह सच में इतने बुद्धिमान हैं तो मैं इन्हें 6 चुनौती दूंगा। अगर इन्होंने 6 सुलझा ली, मैं अपनी पूरी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, चुनौती अगर सच्चाई के इरादे से है तो मैं स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, देखो आज तुम्हारी बुद्धि और व्यापारी की चालों में कौन जीतता है। भाग 2। पहली चुनौती, क्या बिना देखे तौल सकते हो ईमान। राजा राम ने कहा, बीरबल, मेरे पास 5 थैले हैं, सब में सोने के सिक्के हैं। सिर्फ एक थैले में असली सोना है, बाकी 4 नकली। बिना खोले बताओ कौन सा थैला असली है। बीरबल ने दरबार में चारों ओर देखा, फिर कहा, बस इतना बताओ, थैले कहाँ रखे हैं। राजा राम ने दिखाया। बीरबल ने नौकरों से कहा, सब थैले धूप में रख दो। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, तीसरा थैला असली है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना। क्योंकि असली सोना सूरज की गर्मी में चमकता नहीं, बल्कि गाढ़ा पड़ता है। बाकी थैले चमक उठे, नकली थे। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। पहली चुनौती पूरी। भाग 3। दूसरी चुनौती, ईमान और झूठ की पहचान। राजा राम बोला, मेरे 3 नौकर हैं। तीनों कहते हैं कि मेरे कीमती मोती उन्हीं ने पाए। अब बीरबल बताओ कौन सच बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए, तीनों को मोती दिखाओ। तीनों ने मोती देखे। बीरबल ने कहा, अब सबकी आंखें बंद करो। फिर धीरे से बोले, जिसका यह असली मोती है, उसकी सांस तेज हो जाएगी, क्योंकि वह खो देने से डरता है। कुछ पल बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहला नौकर सच्चा है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। सच्चे दिल में डर नहीं होता, लेकिन अमानत खो देने का डर जरूर होता है। तीसरी चुनौती, क्या बिना बोले झूठ पकड़ सकते हो। राजा राम बोला, मेरे पास 3 व्यापारी हैं, एक ने चोरी की है। तीनों मुंह बंद रखेंगे, तुम बताओ चोर कौन है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तीनों को मेरे सामने खड़ा करो। तीनों खड़े हुए। बीरबल ने कहा, मैंने तुम्हारे पीछे एक जादुई तोता रखा है जो चोर को काट लेगा। सभी डर गए। कुछ पल बाद बीरबल बोले, जहां पनाह, बीच वाला व्यापारी चोर है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना। क्योंकि उसने तोते को देखने की हिम्मत ही नहीं की। सच्चा डर हमेशा झूठे के चेहरे पर दिखता है। भाग 5। चौथी चुनौती, क्या बिना सवाल किए आदमी का स्वभाव जान सकते हो। राजा राम ने एक बूढ़े आदमी को बुलाया और कहा,
बताओ बीरबल, यह आदमी लालची है या ईमानदार? बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराया। उन्होंने नौकर से कहा, इस आदमी को पानी पिलाओ। बूढ़े ने प्याला लिया, पर पहले चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने पानी पी लिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह लालची है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना? क्योंकि जिसने पीने से पहले इधर उधर देखा, वो हमेशा दूसरों की नजर से डरता है। ईमानदार आदमी को कोई डर नहीं होता। भाग 6, पांचवी चुनौती, क्या बंद कमरे में सच ढूंढ सकते हो? राजा राम बोला, इस कमरे में एक झूठ और एक सच्चाई छिपी है। अगर तुम सच्चाई ढूंढ लाए तो मैं मान लूंगा तुम महान हो। बीरबल अंदर गए। कमरा अंधेरा था, हवा ठहरी हुई। दीवार पर लिखा था, सिर्फ वही देखेगा जो खुद को देख सकता है। बीरबल मुस्कुराए, दीवार पर लगे दर्पण को हटाया। पीछे एक छोटा पत्र छिपा था। उस पर लिखा था, सच वही है जो भीतर से साफ है। बीरबल बाहर आए और बोले, जहां पनाह, सच दीवार के पीछे था, जैसे हर इंसान के सच उसके चेहरे के पीछे होता है। भाग 7, छठी और अंतिम चुनौती, क्या चालाकी को हराया जा सकता है? राजा राम ने कहा, बीरबल, अब आखिरी चुनौती। अगर मैं यह सिक्का हवा में उछालूं तो बताओ, यह सिर आएगा या पूंछ? बीरबल मुस्कुराए, अगर मैं जीत गया तो मैं हार मान लूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सिक्का उछलने से पहले ही बताना गलत होगा, क्योंकि किस्मत का सिक्का तभी पलटता है जब नीयत साफ हो। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी आए उसे स्वीकार कर लो, वही जीत है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, न सिर न पूंछ, सीधा दिल जीत लिया। राजा राम के चेहरे का घमंड पिघल गया। जहां पनाह, मैं हार गया। मेरी चालें बीरबल की सच्चाई के सामने कुछ नहीं। अकबर बोले, बुद्धिमान वो नहीं जो चालाकी करे, बल्कि वो जो चालाकी को पहचान ले। भाग 8, कहानी की सीख। बीरबल दरबार में खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, जीवन में हर कोई व्यापारी है, कोई लाभ का, कोई चरित्र का। पर जो अपनी आत्मा बेच दे, वो सबसे बड़ा घाटे का सौदा करता है। ईमान का व्यापार ही सबसे अमीर सौदा है। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! नीति कथा सीख। चालाकी से कमाया गया सम्मान पल भर का होता है, पर सच्चाई से जीता गया दिल उम्र भर चमकता है। पहली और दूसरी चुनौती, जब चालाकी टकराई बुद्धि से। धीमी आवाज में नरेशन शुरू होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। चारों ओर निगाहें सिर्फ दो लोगों पर थीं। एक तरफ चालाक व्यापारी राजाराम सेठ, और दूसरी तरफ अकबर के दरबार का तेजस्वी दीपक बीरबल। राजाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मेरी पहली चुनौती सुनो। मेरे पास 5 थैले हैं, सब में सोने के सिक्के हैं। सिर्फ एक थैले में असली सोना है, बाकी नकली। बिना खोले बताओ कौन सा असली है? दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। अब देखना, इस बार बीरबल क्या करते हैं। बीरबल ने एक नजर थैलों पर डाली, फिर नौकरों से कहा, सभी थैले धूप में रख दो। राजाराम हंस पड़ा, धूप में? क्या सूरज बताएगा कि कौन असली है? बीरबल शांत रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब देखो, तीसरा थैला थोड़ा काला पड़ गया है, बाकियों की चमक बढ़ गई। फिर बोले, जहां पनाह, यही असली है। अकबर बोले, कैसे जाना बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, असली सोना गर्मी से नहीं चमकता, बल्कि और भारी हो जाता है।
बाकी थैलों की नकली धातु चमक उठी, क्योंकि दिखावा हमेशा धूप में बढ़ता है। दरबार वाहवाह से गूंज उठा। राजाराम की मुस्कान हल्की पड़ गई। अकबर बोले, पहली चुनौती पूरी। राजाराम बोला, ठीक है बीरबल, पहली जीत तुम्हारी। पर अब दूसरी चुनौती सुनो। मेरे 3 नौकर हैं। तीनों कहते हैं कि मेरे खोए हुए हीरे उन्हीं को मिले थे। पर असली मालिक कौन है, यह बिना पूछे बताओ। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलवाया। तीनों के हाथ में वो हीरे रखवाए गए। बीरबल बोले, अब सब अपनी आंखें बंद करो। तीनों ने आंखें बंद कीं। दरबार में कुछ पल की खामोशी। फिर बीरबल बोले, जिसका यह असली हीरा है उसका दिल धड़केगा, क्योंकि अपनी चीज का मोह कभी छिपता नहीं। थोड़ी देर बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बीच वाला नौकर सच्चा है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना? क्योंकि उसकी सांस तेज थी, जैसे कोई अपने दिल की अमानत खो देने से डर रहा हो। बाकी 2 नौकर बिल्कुल शांत थे, जैसे झूठ बोलने की तैयारी कर चुके हों। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसकर कहा, राजाराम, ये तो तुम्हारी दूसरी चाल भी समझ गए। राजाराम के चेहरे पर तनाव था, पर वह बोला, चलो अब असली खेल शुरू होता है बीरबल। तीसरी चुनौती में तो तुम्हें सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, व्यापारी जी, जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे सोचने की नहीं, देखने की जरूरत होती है। नरेशन थोड़ा भारी स्वर में बदलता है। दरबार में उस दिन सूरज की रोशनी कुछ और थी, क्योंकि जो हो रहा था वह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि चालाकी और चतुराई का संग्राम था। अकबर पीछे झुके और बोले, बीरबल, सावधान रहना। इस व्यापारी की अगली चुनौती में सिर्फ समझ नहीं, हिम्मत भी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, बुद्धि जब सच के साथ खड़ी हो तो डर कैसा। ढोल की धीमी थाप, संगीत उठता है। राजाराम ने कहा, तो तैयार रहो बीरबल। अगली बार सिर्फ जवाब नहीं, तुम्हें चाल समझनी होगी। और इस तरह दरबार का माहौल अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगा, जहां बुद्धि की रोशनी और चालाकी का अंधकार आमने सामने आने वाले थे। तीसरी, चौथी और पांचवीं चुनौती, जब चालाकी खुद फंस गई अपने जाल में। धीमी रहस्यमयी म्यूजिक के साथ नैरेशन शुरू। दरबार में अगले दिन फिर वही चमक थी, पर इस बार हवा में कुछ तनाव था, क्योंकि व्यापारी राजाराम की अगली चाल बीरबल के लिए नहीं, खुद उसकी समझ की परीक्षा बनने वाली थी। अकबर बोले, राजाराम, अब तुम्हारी तीसरी चुनौती क्या है? राजाराम मुस्कुराया, आंखों में शरारत थी। जहां पनाह, मेरी तीसरी चुनौती है। 3 आदमियों में से एक ने चोरी की है। तीनों चुप रहेंगे, बीरबल बताए कि चोर कौन है। बीरबल मुस्कुराए, बस इतना? राजाराम बोला, हाँ, पर याद रहे, किसी से सवाल नहीं पूछना। तीसरी चुनौती, बिना बोले पहचानो चोर। बीरबल ने तीनों को सामने खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, इन तीनों के पीछे एक जादुई तोता रखा है। जो चोर होगा वो तोते को डर से देखेगा, क्योंकि अपराध की छाया हमेशा पीछा करती है। सारे दरबारी चौंक गए। तोता कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बस अब ध्यान से देखिए। तीनों आदमी खड़े थे। दोनों सिर ऊंचा रखे थे, पर तीसरे की गर्दन झुकी हुई थी। वह बार बार पीछे झांक रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, वही तीसरा आदमी चोर है। अकबर ने पूछा, कैसे जाना?
क्योंकि उसे डर है। डर उस चीज का होता है जो हमसे छूट चुकी हो। ईमानदार आदमी पीछे नहीं देखता। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। राजाराम ने होंठ भींच लिए पर बोला, चलो इस बार भी किस्मत तुम्हारे साथ है। अब सुनो चौथी चुनौती। चौथी चुनौती, बिना बात किए आदमी का स्वभाव बताओ। राजाराम बोला, बीरबल, यह एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति है। बताना है कि यह लालची है या संत। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सवाल सरल है पर जवाब मन की तह में छिपा है। उन्होंने एक प्याला पानी मंगवाया, बूढ़े को दिया। बूढ़े ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से पानी पिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आदमी लालची है। अकबर बोले, कैसे जाना। क्योंकि जिसने पीने से पहले इधर उधर देखा, वह हमेशा दूसरों की नजर से डरता है। संत वही होता है जो दुनिया से नहीं, खुद से साफ रहता है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। राजाराम के माथे पर अब पसीना था। पांचवी चुनौती, बंद कमरे में सच खोजो। राजाराम बोला, अब मेरी पांचवी और सबसे कठिन चुनौती। इस कमरे में एक झूठ और एक सच छिपा है। तुम्हें बिना कुछ पूछे सच ढूंढना होगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सत्य को छिपाना उतना ही कठिन है जितना सूरज को ढकना। वह कमरे में दाखिल हुए। कमरा अंधेरा था। दीवार पर लिखा था, सिर्फ वही देखेगा जो खुद को देख सकता है। बीरबल ने चारों ओर देखा। दीवार पर एक छोटा दर्पण, आईना, चमक रहा था। उन्होंने उसे हटाया। पीछे एक कागज छिपा था। कागज पर लिखा था, सच वही है जो भीतर से साफ है। बीरबल बाहर आए और बोले, जहां पनाह, सच दीवार के पीछे था। जैसे हर इंसान के चेहरे के पीछे उसका असली चेहरा होता है। दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर उठे और बोले, राजाराम, अब मान लो बीरबल की नजर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी देखती है। राजाराम हकबका गया पर बोला, जहां पनाह, अब मेरी आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती बाकी है। छठी चुनौती, जो न बुद्धि से हल होगी न चालाकी से। अकबर बोले, ठीक है, अब आखिरी बाजी लगाओ। अगर हार गए तो तुम्हारी चालाकी